हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिद्धांत। कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आपको सुना रहा था सत्यव्यास की कहानी दिल्ली दरबार। यह है उसका नवा भाग। परीक्षा खत्म हो गई थी। दिल्ली भी अब हमें अपनाने लगी थी। अब हमें मेट्रो, डीटीसी, छोले कुलचे, राजमा चावल, जनपद, लाजपत नगर, काके, करीम्स को अपना कहने में खुशी महसूस होती थी। इस शहर ने कभी हमें बाहर का एहसास नहीं कराया और अब हम भी इसे अपनाने लगे थे। शहर हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल रहा था और हम भी किसी बदलाव को लेकर सशंकित नहीं थे। परीक्षा के दिनों में ही राहुल की महिका से चैटिंग बढ़ गई थी। ये अक्सर सिलेबस से शुरू होकर रातों को आउट ऑफ सिलेबस हो जाती थी। ये बातें मैं इसलिए भी जानता था क्योंकि परिधि को राहुल का मोबाइल चेक करने की आदत थी। इसलिए राहुल महिका से चैट और बातें मेरे मोबाइल से करता था। उस दिन महिका ने हैंगआउट का प्लान कंफर्म करने के लिए कहा था, इसलिए राहुल उसके फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था। एक तो दिल्ली में इतना कस्टमर केयर का कॉल आता है ना कि मन करता है बटुक की बेटी और बाकियों की बेटी को लेकर हिमालय पर चले जाएं। ये कॉल भी देखना वही होगा। कहते हुए राहुल ने मोबाइल का हरा बटन दबा दिया। अब की बार मोबाइल स्पीकर पर नहीं था, इसलिए मैं केवल राहुल की बातें ही सुन पाया। हेलो। हाँ, कौन? ज्योति? कौन ज्योति? ज्योति शाह? अच्छा, ज्योति झा। जी, मेरी एक फ्रेंड का नाम भी ज्योति था, मुझे लगा वही है। क्या? क्रेडिट कार्ड? ज्योति, अब तुम्हें क्या बताऊं, पुरानी वाली ज्योति 2 कार्ड टिका कर चली गई। अब फ़ोन भी नहीं उठाती। तुमने अपना नाम क्या बताया? ज्योति झा? मतलब मैथिल हो? ग्रेट, मैं भी मैथिल हूँ। अच्छा, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, ग्रेट, मेरा मतलब मेरी भी नहीं हुई। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ग्रेट, मेरा भी नहीं है। नहीं नहीं, आजकल लड़कों के भी बॉयफ्रेंड होते हैं। हाँ हाँ, दे दो, क्रेडिट कार्ड दे दो। क्या? मेरा ऑक्यूपेशन? वो क्या होता है ज्योति? अच्छा, ऑक्यूपेशन मतलब क्या करता हूँ? ऑटो चलाता हूँ। क्या? ऑटो वालों को नहीं दोगी? क्यों नहीं दोगी? क्या हमारी भावनाएं नहीं है? क्या हम में संभावनाएं नहीं है? क्या हम प्यार नहीं कर सकते? क्या हम क्रेडिट कार्ड नहीं रख सकते? क्या हम इंसान नहीं हैं? राहुल के इतना कहते कहते शायद फ़ोन उधर से कट गया। मुझे राहुल की बात सुनकर हंसी आ गई। किससे कुंडली मिला रहा था पंडित? मैंने पूछा। बेचारी थी, क्रेडिट कार्ड दे रही थी, टारगेट पूरा नहीं होगा बेचारी का। राहुल ने फ़ोन नंबर सेव करते हुए कहा। अबे, क्रेडिट कार्ड वालियों को तो छोड़ दिया करो, मैंने अचरज से कहा। क्यों छोड़ दें, वो हमको छोड़ती हैं। पता नहीं कहाँ से नंबर निकाली, ऑटो वाला सुनी तो फ़ोन रख दी। बताओ तो यार, प्यार की कोई इज्जत ही नहीं है। राहुल ने एक सांस में कहा। महिका का फ़ोन आया? मैंने पूछा। कहाँ आया बे, उसी चक्कर में तो बटुक की बेटी से भी झूठ बोले और फ़ोन भी नहीं आया। राहुल अभी थोड़ी देर तक चुप बैठा ही था कि मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने देखा तो मैसेज एक अनजान नंबर से था। लिखा था, हाय, इट्स मी महिका, मीट मी इन महरौली एट 11 PM। मैंने राहुल को पढ़कर सुना दिया। राहुल ने मैसेज पढ़ा और फिर कहा, लेकिन ये मैसेज अननोन नंबर से क्यों किया इसने? फ़ोन में बैलेंस नहीं होगा, मैंने राय दी। बाप इनके तोप हैं और मोबाइल में बैलेंस नहीं, ज़रूर दूसरी बात है। खैर, हमको क्या, तुम तो बस परमिशन दो छाड़ी। राहुल ने कहा। जाओ, वैसे भी 11 बजे रात को कोई मदद के लिए पुकारे तो ना नहीं कहना चाहिए। लेकिन जाएगा कैसे, तेरे पास पार्टी वियर है? मैंने ज़रूरी बात बताई। पार्टी वियर की क्या ज़रूरत? राहुल ने पूछा। अरे मित्र, रात को 11 बजे नाइट क्लब जाओगे तो क्या ऐसे ही ऊँट की तरह जाओगे? है ना फॉर्मल वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, और कैसे पता कि नाइट क्लब जाना ही जाना है? होटल नाइट मून भी तो हो सकता है। फॉर्मल ही ठीक रहेगा यार, राहुल ने कहा। बन डमरू लगेगा वहाँ तुम। जो भी लगे, एक रात के लिए कपड़ा तो नहीं खरीदेंगे। और वैसे भी क्या पता पार्टी के लिए नहीं बुलाई हो, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया हो, अपने पप्पा से पप्पी दिलवाना हो। राहुल ने अपने अंदाज में कहा। हाँ, फिर हनीमून पैकेज भी डिस्कस करके आना, मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। बताओ तो,
एडवांस प्लान करना क्या बुरा है भाई? लो देखो, फिर मैसेज आ गया। राहुल ने मोबाइल देखते हुए कहा। अब क्या? मैंने पूछा। एड्रेस चेंज, नाउ कम टू भलोटिया फार्म हाउस। ये लड़की ठीक नहीं है झाड़ी, हम बता रहे हैं, पक्का फंसाएगी। राहुल ने कहा। तो फंस जाओ छेचड़ साले, मैंने उसकी बात का मतलब समझते हुए कहा। अच्छा झाड़ी, मेरे पॉकेट से 500 रुपये निकाले हो क्या? राहुल ने अपनी जीन्स की पॉकेट चेक करते हुए कहा। सीधे सीधे कहो ना भोसड़ी वाले कि 500 रुपये चाहिए, इल्ज़ाम तो मत दो। मैंने हंसते हुए राहुल की तरफ 500 रुपये का एक नोट बढ़ा दिया। नहीं वे, कल था, आज नहीं है, राहुल ने कहा। मोमोज में घुस गया होगा, मैडम तो जान देती है मोमोज पर। मैंने परिधि के बारे में कहा। चल निकलते हैं, कहते हुए राहुल कमरे से बाहर निकल गया। राहुल जब फार्म हाउस पहुंचा तो रात के लगभग 12 बज चुके थे। रास्ते की जानकारी के अभाव और ट्रैफिक के कारण वो लेट हो गया था। जैसे ही वो भालोटिया फार्म हाउस के पास पहुंचा, एक गार्ड ने उसे रोक दिया। उससे उससे बिना कोई जिरा किए राहुल ने सीधे महिका को फोन लगाया। मुझे यहाँ से आके ले चल, राहुल ने बिना हाय हेलो के सीधे कहा। हुआ क्या? महिका ने पूछा। अरे यहाँ तेरे जाड़िया भाई खड़े हैं, मुझसे नेम नंबर पूछ रहे हैं। यार तू इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी भरती है क्या? राहुल ने चिढ़ाते हुए कहा। ओह शट अप एंड जस्ट से रिबेरो, महिका ने राहुल को बताया। राहुल ने वैसा ही उस गार्ड को बताया। गार्ड ने राहुल से माफ़ी मांगी और उसे फार्म हाउस से उल्टी तरफ थोड़ी दूर ले गया। वीराने में लगभग 10 मिनट चलने के बाद उसे खंडर नुमा ईंट भट्टे के पास पहुंचते ही दूर से धीमे शोर और नियॉन लाइट की आती रोशनी दिखाई दी। राहुल को शक हुआ कि वो किसी नॉर्मल पार्टी में नहीं बल्कि रेव पार्टी में है। पास आते ही उठते गिरते नियॉन ग्लोब्स, चमकते थिरकते LED टी शर्ट, लाइट अप टॉयज के साथ रेव डीजे म्यूजिक से ये निश्चित हो गया था कि वो रेव पार्टी में ही है। अभी उसकी आंखें किसी को ढूंढ ही रही थीं कि एक आवाज ने उसका पीछा किया। रिवेरो यू आर लेट। आवाज लगाने वाली महिका ही थी। ओ तेरी, जहर लग रही है तू। राहुल अब की भाषाई सीमा लांघ चुका था। और तू ये क्या फॉर्मल पहनकर आ गया? महिका ने राहुल को देखते हुए पूछा। अब मुझे कोई सपना आएगा कि तू पहले ही डेट पर सेट हो जाएगी? सीधा साधा बंदा बनकर आया था, तेरे बाप को इम्प्रेस करना होगा ये सोचकर, राहुल ने कहा। अच्छा एक मिनट रुक, कहकर महिका राहुल के पास आके शर्ट का पहला बटन खोलने लगी। घड़ी बेसबर हो रही है, सबर कर ले, राहुल ने बदमाशी से कहा। लुच्चापनी मत कर, आदमी बना रही हूँ तुझे, कहकर उसने राहुल की टक की हुई शर्ट आधी बाहर खींच दी। बना दे, आज मुझे आदमी ही बना दे, राहुल ने आंखें बंद कर फिर शैतानी से कहा। चल सपने मत देख, आंखें खोल ले, अब लग रहा है तू पार्टी एनिमल। अब चल भीतर। महिका राहुल का हाथ थामे पार्टी में शामिल हो गई। थोड़ी देर महिका रेव धुनों पर थिरकती रही। राहुल उसके साथ ही इस अलहदा माहौल में खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगा। और बता, व्हाट्स योर पॉइजन टुनाइट? महिका ने ड्रिंक्स के बारे में पूछा। पैसे लगते हैं, राहुल ने कहा। नहीं रे, महिका ने प्यार से कहा। तो पूछना क्या, जो पिला दे, राहुल ने बेलौस कहा। ये ले, महिका ने वोडका का एक छोटा शॉट देते हुए कहा। ड्रिंक स्पाइक तो नहीं है? राहुल ने हंसते हुए पूछा। घबरा मत, तेरी इज्जत नहीं लूटनी, महिका ने एक शॉट में ग्लास खाली करते हुए कहा। क्या पता, जब तू रेप कर सकती है तो रेप भी कर सकती है, राहुल ने कहा। ड्रिंक मार, डील मत मार, महिका ने आंखें चढ़ाते हुए कहा। कतई खतरनाक लग रही है अब तू, दिन में ही ठीक लग रही थी, राहुल ने शॉट लगाते हुए कहा। अच्छा एक बात बता, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं रे, पढ़ाई से वक्त ही नहीं मिलता, कहते कहते राहुल को भी हंसी आ गई। चल झूठा, मेरे को बिलीव नहीं तेरी बात का, महिका ने शोखी से कहा। बैग लगाने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता, राहुल ने कहा। बैग से इंसान झूठ ही बोलता है। एडम ले, फिर सच बाहर निकलवाती हूँ तुझसे, महिका ने रेव स्टफ के बारे में कहा, जो अक्सर नशे के लिए रेव पार्टियों में ली जाती है। ना तू ले, राहुल ने एडम समझे बगैर ही कहा। अच्छा फर्स्ट टाइम है तो किटी ले, यू विल फील लाइक ब्रीज, महिका ने हाथों से लहर बनाते हुए कहा। सुन, दोनों ब्रीज फील करेंगे तो संभालेगा कौन?
आज तू फील कर ले, अगली दफ़ा मैं कर लूँगा। राहुल ने रेप स्टफ को टालते हुए कहा, तू संभालेगा मुझे? महिका ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों, शक है तुझे? राहुल ने भी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, यू ऑल आर सेम, लुक एट हिम, रेड टी शर्ट, ही इज माई एक्स। वो भी संभालने की बात करता था, देख तो आज किसी और को संभाल रहा है। महिका राहुल पर गिरते हुए बोली, वो तो ललित है, रोल नंबर 34। राहुल ने कहा, ही वॉज माई बडी। महिका ने कहा, तो जाने देना, वो किसी और को संभाल रहा है तो तू भी तो किसी और पे गिर रही है, चिल मार। राहुल ने लड़खड़ाती महिका को संभालते हुए कहा, सही बंदा है तू, टेंशन ही नहीं लेता। कहते हुए महिका एक्सटेसी की पर अपनी जुबान पर रखने ही वाली थी कि एक अलार्म ने सब कुछ चौंका दिया। राहुल तब तक इसे म्यूजिक ही समझता रहा जब तक उसने पार्टी में मौजूद लोगों को घबराकर भागते हुए नहीं देखा। अभी वो महिका से कुछ पूछता, तब तक उसने महिका को दोनों हाथों से सिर पकड़ते हुए देखा। शिट मैन, महिका के मुंह से निकला। क्या हुआ? राहुल ने चौंक कर कहा, इट्स अ रेड, नारकोटिक्स रेड, आई एम फिनिश्ड। महिका रुआसी हो गई। शिट यार, राहुल ने भी माजरा समझते ही परेशान होकर कहा, प्लीज मैन, प्लीज डू समथिंग। महिका ने रोने के साथ साथ पैर पटकते हुए कहा, देख, रोना बंद कर, अब जो होना है वो तो होना ही है, चुप मार कर खड़ी रह, और जो तू चुप होगी जब ही मैं कुछ सोच पाऊंगा। राहुल ने कहा। राहुल के कहने पर भी उसका रोना कम ना हुआ। राहुल मगर सोचता रहा। भीड़ अब भगदड़ का रूप ले चुकी थी। संख्या में 4 या 5 होने के कारण नारकोटिक्स के लोगों को भी दिक्कत आ रही थी। राहुल अगर अकेला होता तो उसे भागने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे यहाँ से महिका को भी बाहर निकालना था। अचानक उसने देखा कि भागते लोगों को दबोचते नारकोटिक्स के लोगों ने सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई है। कुछ सोचते हुए उसने जल्दी ही अपनी शर्ट टक की, साथ ही साथ भागती लड़कियों में से 2 को अपने दाएं हाथ से दबोचा और बाएं हाथ से महिका को दबोचकर उनके बीच ही अपना सिर छुपाते हुए ऐसे निकला जैसे वो भी नारकोटिक्स का ही आदमी हो। लड़कियों की घबराहट ने राहुल का काम और आसान कर दिया। वह बाहर निकला और नारकोटिक्स की गाड़ी के पास खड़ा हो गया। पहली लड़की को गाड़ी में डालने के साथ ही उसने महिका से धीरे से कान में कहा, पल्ली तरफ भाग। महिका उसके हाथ से छूटते ही उसी ओर भागी। अरे कित भाग रही पिट्टी उषा, थम जा, जंगल है, शेर आ जाओगा। सबको ये समझते हुए छोड़कर कि वो उसके पीछे जा रहा है, राहुल भी उसके पीछे दौड़ा। बंद हो चुकी रोशनी और जंगल के अंधेरे के साथ साथ किस्मत ने भी उनका साथ दिया। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल ने महिका को ग्लो रिंग से ढूंढ लिया, जिसकी चमक उसकी उंगलियों में दिख रही थी। दूर से ही इट्स मी कहकर राहुल ने सहमी हुई महिका को आश्वस्त किया। वह उसके पास जाकर निडाल होकर बैठा ही था कि महिका उससे लिपट गई। डर और दौड़ से दोनों की बढ़ी हुई धड़कनें एक दूसरे को पीछे छोड़ने पर उतारू थी। हाई हील के साथ दौड़ने पर महिका के पाँव में मोच भी थी। वो थोड़ी देर तक राहुल के कंधे पर सिर टिकाए जोर से रोती रही। राहुल ने भी उसे बिना टोके रो लेने दिया। जब वो रो चुकी थी तब संयंत्र होकर दोनों हथेलियों के पीछे भाग से आंखें पूछी और कहा, तुझे थैंक्स बोल सकती हूँ, पैसे लगते हैं। राहुल ने उसकी उंगलियों से ग्लो रिंग उतारते हुए कहा, नहीं रे। महिका को रोते हुए भी हंसी आ गई। तो बोल ना, पूछना क्या? राहुल ने उसके हाई हील खोलते हुए कहा। थैंक यू, महिका ने मोच के दर्द से कराते हुए कहा। जी हल्का हो गया? राहुल ने उसकी एड़ियों को सहलाते हुए पूछा। हाँ, महिका ने भी हंसकर जवाब दिया। तुझे पता है मैं इतनी परेशान क्यों थी? अब पुलिस में जमा होना कोई मिठाई बांटने वाली बात तो है नहीं। राहुल ने मोच की जगह पर धीमे से मालिश करते हुए कहा। मुझे पुलिस से कोई डर नहीं था, मुझे डर मीडिया का था। महिका ने कहा, मतलब? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। तू जानता है मेरे डैडी कौन है? महिका ने राहुल से पूछा और कुछ देर तक राहुल को भौचक देखकर खुद ही जवाब दिया। मेवाड़ी लाल रायजादा। अच्छा, वो देश भर के मेवाड़ प्रेम वाले कुल्फियों के ठेले तेरे पापा के ही हैं। राहुल ने चिढ़ाते हुए कहा। शट अप एंड लिसन, ही इज एमएल रायजादा, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाईवे अथॉरिटीज। मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वाले एमएल रायजादा?
राहुल ने बनावटी आश्चर्य जताते हुए कहा। यप, वही। अगर मैं आज पकड़ी जाती तो मीडिया डैड के ट्रायल में लग जाती, महिका ने कहा। मतलब मैंने तुझे बचा लिया है ना? राहुल ने दूर से ही उसकी एड़ी की मालिश करते हुए कहा। हाँ, तू बंदा अच्छा है वैसे, मगर है थोड़ा उल्लू। इतनी दूर क्यों बैठा है? कम टू मी, महिका ने बच्चों सी शौकी से कहा। ना, मुझे तेरी बातों पर कोई भरोसा नहीं। और क्या पता ये तू नहीं बोल रही, ये तेरा एडम बोल रहा हो, राहुल ने एक्सटेसिव पल के बारे में कहा। अरे नहीं, देख तो, वो तो हथेली में ही पिघल गई। महिका ने हथेली आगे कर दी। फिर ठीक है, राहुल ने झूठ मूठी हथेली देखते हुए कहा। अच्छा, हैव दे कॉट ललित? महिका ने ललित के बारे में पूछा। पता नहीं, पहले कहती तो लड़कियों की जगह उसे ही गर्दन से पकड़ लेता, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में महिका बस मुस्कुरा दी। एक बात कहूँ? महिका राहुल के पास आती हुई बोली। बोल, राहुल ने भी उसका सिर अपने कंधे पर रखते हुए कहा। तुझे प्यार कर सकती हूँ? महिका ने कहा। पैसे लगते हैं? राहुल ने भी शैतानी से पूछा। नहीं रे, महिका ने छोटी बच्ची की तरह सिर हिलाया। तो करना, पूछना क्या? राहुल ने नियॉन रिंग को मुट्ठियों में भींचते हुए कहा। पेड़ों के सूखे पत्ते कुछ देर शोर मचाकर चुप हो चुके थे। जुगनुओं और झिंगूरों के अलावा वो सबसे छुप चुके थे, खो चुके थे। अगले दिन राहुल लगभग 8 बजे सुबह लौटा। आज मैं कुछ सवेरे ही उठ गया था। दरवाज़ा खोला तो राहुल निडाल सा दिखा। भीतर घुसते ही उसने शर्ट उतारी और मुझसे कहा, आज कॉलेज नहीं जाएंगी डैडी, नींद आ रही है। कहाँ थे रात भर वे? मैंने पूछा। प्रधान जी के दलान में थ्रेशर चला रहे थे, राहुल ने शर्ट उतार कर फेंकते हुए कहा। थ्रेशर रात भर चला क्या? मैंने पूछा। ना, 500 रुपए के डीजल में कितना चलेगा? राहुल ने जूते खोलने की कोशिश की, जो नहीं खुले। तुम्हारी हालत देखकर शेर याद आ रहा है पंडित, मैंने ब्रश में पेस्ट लगाते हुए कहा। जब याद आ ही गया तो सुना ही दो, राहुल ने अनमने से कहा। रात भर खेल निगाहों ने अजब से खेले, रात भर मुझको मेरी यार ने सोने ना दिया, मैंने ब्रश करते हुए ही कहा। उसका यार टार्जन होगा झाड़ी, यहाँ तो 1 घंटे में ही दूध छुआरा की जरूरत लग रही है, राहुल बुदबुदाया। अच्छा सुन, जीडी का कॉल लेटर आ गया है, उसके बाद हम घर जाएंगे, हफ्ते भर बाद आएंगे, मैंने ब्रश करते हुए ही अस्पष्ट आवाज में कहा। बन जाओ लॉर्ड गवर्नर, कहते हुए राहुल ने करवट बदली और सो गया। पूरे तीसरे सेमेस्टर में राहुल और माहिका साथ देखे जाते। क्लास में साथ बैठने से लेकर मेट्रो में घर जाने तक दोनों देश दुनिया से अनजान बने रहते। मैं बस उनके साथ साथ थोड़ी दूरी बनाकर वक्त काटता रहता था। वक्त गुजरता ही जा रहा था। मेरे रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट भी आने वाले थे। परीक्षा तो हर बार की तरह अच्छी ही हुई थी, मगर रिजल्ट आने का विश्वास अब की बार पहले से ज़्यादा था। ऐसे ही एक दिन मैं, राहुल और महिका क्लास खत्म कर मेट्रो से लौट रहे थे। हम लेडीज़ बोगी के ठीक बाद वाली बोगी में चढ़े थे। चढ़ते ही राहुल और महिका ने अपनी पसंदीदा स्पॉट यानी वेस्टिब्यूल्स पर पहुंच गए। सीट हालांकि खाली ही थी, लेकिन उन दोनों की पसंदीदा जगह वही थी। इतनी खैरियत थी कि दोनों लेडीज़ बोगी से ठीक लगे वेस्टिब्यूल्स पर नहीं, बल्कि दूसरी छोर वाले वेस्टिब्यूल्स पर थे। अभी मैं उन्हें देखकर सीट पर बैठने ही वाला था कि मैंने परिधि को लेडीज़ बोगी में लगभग दौड़कर चढ़ते हुए देखा। हाथ में ग्रोसरी का कुछ सामान लिए, शायद वो पास के ही बिग बाजार से आ रही थी। दरवाज़ा बंद होने को ही था कि परिधि लेडीज़ बोगी में चढ़ गई और पोल के सहारे पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। मेरे हाथ पांव फूल गए। जहां वो खड़ी थी वहां से अगर वो पीछे घूम जाती तो राहुल उसे माहिका के साथ सीधा ही दिख जाता। कान में लगे ईयरफोन की धुनों पर थिरकन की वजह से या फिर मेट्रो के हिलने के कारण मुझे ऐसा डर लगा हुआ था कि परिधि अब पीछे मुड़ जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जल्दबाजी में लेडीज़ बोगी से लगे वेस्टिब्यूल्स पर ही खड़ा हो गया, ताकि वहाँ से अगर परिधि मुड़े भी तो उसे राहुल न दिखे। पहले तो मैंने लेडीज़ बोगी की तरफ ही चेहरा किया हुआ था, लेकिन जब उधर से
कुछ आंटियों के नाक बहुत सिकुड़ते चेहरे दिखे तो मैंने वापस चेहरा राहुल और महिका की ओर ही घुमा लिया। दोनों एक दूसरे में ही मशगूल थे। महिका का स्टॉप आ गया था। वो धीरे से बाएं कहते हुए मेट्रो से बाहर निकल गई। राहुल अब बढ़कर मेरी तरफ आया। मैंने पहले आंखों से ही उसे सीट पर बैठने का इशारा किया। ऐसी स्थिति में राहुल बिना कोई बहस किए मेरी बात मान लेता था। मेरे इशारे के ढंग से उसे भी लग गया कि ज़रूर कोई बात है। वो चुपचाप खाली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही मैं भी उसके पास वाली सीट पर बैठा और उबलते हुए कहा, तुमको साले न डर लगता है न शर्म। डर का तो ऐसा है झाड़ी कि वो तो घर के साथ ही छूट गया, और शर्म तो रंभा आंटी निकलवा दी थी बचपन में। राहुल ने हाथ मलते फिर कहानी दोहराई। बकवास मत करो। मेट्रो वेस्टिबल्स पर क्या कर रहे थे साले? मैंने सामने देखते हुए ही पूछा। प्यार कर रहे थे झाड़ी। मेरे होठों के भंवरे उसके होठों के फूल खिला रहे थे। राहुल ने फिर किसी उपन्यास से लाइन उधार ले ली। बासी नॉवेल वाला डायलॉग मत मारो। और वो कुछ बोली भी नहीं? मैंने फिर कहा। बोली ना, फौरन बोली। राहुल ने जवाब दिया। क्या बोली? मैंने पूछा। बोली कि दिस इज नो गुड। राहुल ने कहा। ठीक बोली। फिर? मैंने पूछा। फिर हम बोले सॉरी, लेट मी ट्राई द गुड वन। राहुल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, कमीने हो तुम। मुझे हंसी आ गई थी। हाँ ना, यही बात वो भी कही, कमीना है तू। मतलब हम हैं। जब दो आदमी एक ही बात कहें तो मानना चाहिए। राहुल ने कहा। कमीनापंती घुस जाता आज तुम्हारा। पता है लेडीज बोगी में कौन है? मैंने कहा। पापा तो लेडीज बोगी में होंगे नहीं, और अपने बाप के अलावा किसी के बाप से डरते नहीं हैं हम। राहुल ने लेडीज बोगी की ओर झांकते हुए कहा, झांको मत साले, रेल दिए जाओगे। परिधि खड़ी है ठीक सामने। मैंने राहुल को खींचते हुए कहा। क्या? राहुल पल भर के लिए हक्का बक्का हो गया। हाँ, मैंने कहा। वो यहाँ कैसे? राहुल ने पूछा। हम क्या जाने, बस ये जान लो कि अब एक स्टेशन आगे उतरेंगे। मैंने कहा। क्यों? राहुल ने पूछा। क्यों मतलब? साले अगर उसको शक हुआ भी होगा तो उतरते देखकर यकीन हो जाएगा। उसको उतर जाने दो। हम लोग अगले मेट्रो से फिर यहीं रिटर्न होंगे। मैंने कहा। ठीक है झाड़ी, जैसा तुम कहो। वैसे मेरा तो मन था कि यहीं वेस्टिब्यूल पर। कहते राहुल रुक गया। हरामजाद की मत करो, मैंने गुस्से से कहा। अरे वेस्टिब्यूल सही जगह है झाड़ी। दिल्ली मेट्रो आपकी सेवा में। बढ़िया सेवा देगी, बस खड़े रहना है, बाकी काम मेट्रो कर देगा। राहुल ने बेलौस कहा। चलो साले, उसी वेस्टिब्यूल में मुंह छुपाओ। परिधि उतरेगी अभी, देख ली तो मुंह छुपाने लायक ही बना देगी। मैंने जल्दी से वेस्टिब्यूल की ओर देखते हुए कहा। मैंने देखा कि परिधि उतरी और सीधी एक्सीलेटर्स की ओर बढ़ गई। राहुल ने परिधि को जाते देखकर कहा। राहुल आज फिर महिका के साथ निकला हुआ था। दरअसल महिका का सवेरे फोन आया था और दोनों में कोई तीखी बहस भी हुई थी। उसके बाद राहुल लगभग 12 बजे घर से निकल गया था। अमूमन बाहर जाते वक्त वो मुझे बताकर ही जाता था, लेकिन आज शायद मूड खराब होने के कारण उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और निकल गया। लगभग 2 बजे मैं कुकर से चावल निकालकर प्लेट में डाल ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं चावल उसी तरह छोड़कर उठा और दरवाज़ा खोला। सामने परिधि थी। उसके गीले जूड़े और तांबे के पात्र से मुझे लगा कि वो तुलसी के पौधे में पानी देने के बहाने ऊपर आई थी। मोहित, राहुल कहाँ है? उसने बुझे मन से धीमे से कहा। पता नहीं, बताकर नहीं गया। क्यों, क्या हुआ? मैंने जानबूझकर पूछा। ही इज अवॉइडिंग मी नाउ। परिधि ने आंखें नीचे किए हुए कहा। ऐसा नहीं है, तुम्हें क्यों लगा ऐसा? मैंने पूछा। देखो ना, आज मूवी का कहा था और कहाँ गायब हो गया? परिधि ने उदास आवाज में कहा। अरे उसके पापा वैष्णो देवी होते हुए लौट रहे हैं, उन्हीं से मिलने स्टेशन गया है। हाँ याद आया, कल मुझसे कह रहा था कि तुमसे मिलना था उसे आज। मैंने समझाते हुए कहा। लेकिन अभी तो तूने कहा कि तुझे बताकर नहीं गया। परिधि ने झूठ पकड़ लिया था। कहने का मतलब कि कल ही बताया था तुझसे मिलने का और पापा के आने का। आज बताकर नहीं निकला। मैंने जैसे तैसे बात संभाली
और तेरा इंटरव्यू कब है? परिधि ने अनमने से पूछा। अगले महीने, मैंने कहा। ठीक है, राहुल तुझसे मेरे बारे में कुछ बातें करता है? परिधि ने पूछा। ले बस, तेरे बारे में ही तो बातें करता है, दिमाग पका देता है। मैंने कहा। झूठा, रब ने बनाई जोड़ी, एक को सच बोलना नहीं आता, दूसरे को झूठ बोलना नहीं आता। कहते हुए परिधि मुझे मन से नीचे उतर गई। एमबीए का तीसरा सेमेस्टर बीतने को था। कैंपस और प्लेसमेंट जैसे शब्द कॉलेज की फिजाओं में तैरने लगे थे। कैंपस आने के कोई चांस अगर थे भी तो हमारे प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं था। मेरी पहली चॉइस वैसे भी सीडीएस ही थी, तो मुझे वैसे भी कोई ज़्यादा उम्मीद एमबीए से नहीं थी। राहुल से तो उम्मीद ही बेमानी थी। परिधि अपने होम साइंस के हेल्थ एंड हाइजीन के 2 हफ्ते के टूर पर हरियाणा के किसी गांव गई थी। और इन दिनों एक अजीब बात ये भी हुई थी कि महिका का फ़ोन आना लगभग बंद हो गया था। चैट पर भी राहुल को व्यस्त मैंने नहीं देखा था। चूँकि ये बात मुझे उतनी गंभीर नहीं लगी, इसलिए मैंने कभी राहुल से पूछा नहीं था। मगर कुछ था जो ठीक नहीं चल रहा था और राहुल ये जान रहा था। लैपटॉप के काले स्क्रीन पर रीबूट करते कुछ न समझ आने वाले सफ़ेद डिजिट्स को पढ़ने और उन पर बिजली की तेज गति से उंगलियां चलाने के अलावा आजकल वो कुछ भी नहीं करता था। छोटू जब चाय लेकर आया तब भी राहुल अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकते उन्हीं सफ़ेद अक्षरों में खोया हुआ था। राहुल छोटू के कान में ईयरफोन देखते ही समझ गया कि आज ज़रूर क्रिकेट मैच है। उसने फौरन छोटू से पूछा, ए टोनी ग्रेग, आज इंडिया की टीम में कुछ चेंज है? आज तो मैच ही नहीं हो पाएगा भैया जी। छोटू ने भी टोनी ग्रेग वाले आत्मविश्वास से चाय देते हुए कहा। क्यों, रिक्की पॉन्टिंग का पेट खराब है क्या? राहुल ने कहा। नहीं भैया जी, मैच कोच्चि में है, छोटू ने जवाब दिया। अक्टूबर में कोच्चि में कोई मैच कराता है क्या? छोटू ने मुझे चाय देते हुए जवाब दिया। जितनी अच्छी तू बात बनाता है ना, उतनी अच्छी कभी चाय भी बना दिया कर मेरे रमीज राजा। राहुल ने भरी चाय लौटाते हुए बुरा सा मुंह बनाया। छोटू ने कप लिया और बाहर चला गया। छोटू के बाहर जाते ही मैंने राहुल से कहा, परसों घर जा रहे हैं पंडित, ठेकुआ और गुजिया लिए बिना मत आना। राहुल ने स्क्रीन पर से नज़र हटाए बगैर कहा। अंकल पूछे तो क्या क्या कहेंगे? मैंने राहुल से ही पूछा। कह देना नौकरी ढूंढने लगा है, भगवान मिलकर रहेंगे। राहुल ने कहा। यू मीन सरकारी? मैंने अचरज से पूछा। हाँ, राहुल ने कहा। भाई, ये PHP, SQL, .NET पर जो थीसिस छील रहे हो उसका MBA से क्या रिलेशन है, बताओगे? मैंने बैठते हुए पूछा। MBA से नहीं है, नौकरी से है, तुम लोड ना लो, बाबूजी से कह देना बेटा एकदम टनाटन है। राहुल ने कहा। कर क्या रहे हो वैसे? मैंने पूछा। फिशिंग कहते हैं इसको, समझते हो कुछ? राहुल ने लैपटॉप पर नजरें गड़ा ही पूछा। ना, कंप्यूटर पर बैठकर मछली तुम ही मार सकते हो, मारो। मैंने कहा और किताबों में घुस गया। हाँ झाड़ी, मछली ही तो ढूंढ रहे हैं। राहुल ने अभी इतना ही कहा था कि उसके मोबाइल की घंटी घनघना उठी। लो बेटा, मिल गई मछली, इसी पर ट्राई करते हैं। कहते हुए राहुल ने फ़ोन रिसीव कर लिया। पंडित प्लीज़ स्पीकर पर मत करना, हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहा। लेकिन राहुल ने ना पहले मेरी सुनी थी ना अब उसे मेरी सुननी थी। उसने मोबाइल स्पीकर मोड पर कर ही दिया। फ़ोन महिका का था। ओए, 3 दिन हो गए, ऑनलाइन क्यों नहीं आई तू? राहुल ने बिना हाय हेलो के सीधा ही कहा। मेरा सेल बाथरूम में गिर गया था, स्क्रीन डेड हो गई, अब दूसरा लूँगी। दूसरी ओर से महिका ने कहा। तो अभी? राहुल ने पूछा। लैब ही से ऑनलाइन हूँ, महिका का जवाब आया। तभी मैं कहूँ बाथरूम में फ़ोन के साथ, वैसे कर क्या रही थी तू? राहुल ने उसे छेड़ा। अच्छा, मिल तू, फिर बताती हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकती, पापा को ऑफिस के लिए निकलना है। महिका ने कहा। आज के दिन भी बात नहीं कर सकती? राहुल ने बेचारगी से कहा। क्यों, आज क्या स्पेशल है? उसने पूछा। छोड़, रहने दे, दिल तोड़ दिया तूने, राहुल ने कहा। टेल मी ना, जल्दी, उसने बेसब्री से कहा। कुछ नहीं, बस एक कार्ड भेजा है, उसे देख ले, राहुल ने कहा। बस इसलिए इतने बतौले कर रहा था?
खुल नहीं रहा। क्या है इसमें? जिप फाइल है। देख, एक तो ये डिकेड पुराने कार्ड वाला तरीका मुझे पसंद ही नहीं। माहिका की आवाज़ में ऊब सी थी। देख तो सही, राहुल ने कहा। ओह माय गॉड, आज तेरा बर्थडे है और तूने बताया भी नहीं। महिका ने एक सांस में इतनी सारी बातें की। तू बस कर, दिल तोड़ दिया तूने। राहुल की नौटंकी जारी रही। कोई ना, आज मिलके तेरा दिल जोड़ती हूँ। कहाँ मिलेगा बता? महिका ने कहा। क्लास के बाद सिगड़ी चलें? राहुल ने कहा। सिगड़ी फैमिली रेस्टोरेंट है, कहीं और चलना? महिका ने कहा। तो अंगीठी चल। राहुल ने किसी रेस्टोरेंट बार का नाम सुझाया। ओके डन, आफ्टर क्लास, कहकर महिका ने फोन रख दिया। राहुल भी फोन रखकर मेरे पास आकर बैठ गया। साल में कितनी बार अवतार लेते हो पंडित? मैंने किताब बंद करते हुए राहुल से पूछा। मोगाई ना करो, चलो तैयार हो जाओ। अंगीठी में बर्थडे पार्टी है क्लास के बाद। हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने पहले ही पल्ला झाड़ा। तुम भोसड़ी के, अंगीठी में पार्टी दे भी नहीं पाओगे। महिका दे रही है, चलो। मतलब एक कार्ड पर लड़की पार्टी दे देती है ना यार? हमको भी प्यार करा दो ना पंडित, मैंने कहा। और वो साला कार्ड भी नहीं था। राहुल ने हंसते हुए कहा। तो क्या था? ग्रीटिंग कार्ड के फॉर्मेट में फिशिंग टूल था। महिका के सिस्टम में की लॉगर डाल दिए हैं। अब वो जो भी टाइप करेगी या मेरे लैपटॉप में दिखेगा। राहुल ने जमाई लेते हुए कहा। हरामी हो पंडित, कितनों की प्राइवेसी में चाबी घुसाओगे? अरे चाबी नहीं घुसाएंगे, बस देखना था कि चमन में मेरे अलावा कोई और भी फूल है क्या? राहुल ने टी शर्ट पहनते हुए कहा। तो क्या दिखा? मैंने पूछा। चमन में बहार है झाड़ी। देखो, हमसे कही कि फ़ोन 3 दिन से ख़राब है, लेकिन उसके फ़ोन में कल रात 3 बजे तक बात हुई है। राहुल ने लैपटॉप देखते हुए कहा। तो ठीक तो है, कह तो ऐसे रहे हो जैसे खुद साले गंगा नहाए हो। मैंने तंज से कहा। प्रीच मत सुनाओ, पोएट्री शायरी सुनाओ झाड़ी, बहुत दिन हुआ। राहुल ने जूते पहनते हुए कहा और मुझे लगा कि वो सचमुच कुछ सुनना चाहता है। मैंने गाना शुरू कर दिया। जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया। जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया। अभी मैंने एक लाइन दोहराई थी कि राहुल ने टोक दिया। तो खिलाओ भाई, गाना क्यों गा रहे हो? क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब कि जब निशानी मिल ही गया है तो अब खिलाओ उसको, गाना गाने का समय चला गया। राहुल ने ठठाकर हंसते हुए कहा। मरो साले, हमको लगा तुम इंसान बन रहे हो, जिंदगी समझ रहे हो। मैंने भी हंसते हुए ही कहा। चलो चलो नहा लो, भोज भात खाने चलना है बाहर। राहुल ने फिर अंगड़ाई लेते हुए कहा। बैचलरों का सबसे बड़ा सिरदर्द होता है खाना बनाना। लैपटॉप पर फिल्म देखते वक्त, इंटरनेट पर आंख सेकते वक्त की बर्बादी अनुभव नहीं होती, लेकिन खाना बनाते वक्त इसका कुप्रभाव सीधे पढ़ाई से जुड़ जाता है। जैसे खाना बनाकर जो वक्त का नुकसान हो रहा है, उसी वक्त में पड़ा सवाल परीक्षा में आने वाला होता है। राहुल वैसे ही बाहर खाने वाला था, इसलिए सिर्फ अपने लिए खाना बनाने का विचार मुझे समय की बर्बादी ही लगा और मैंने राहुल के साथ अंगीठी जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों तैयार हुए और दबे पांव सीढ़ियां उतरने लगे ताकि परिधि को पता न लगे, मगर ये संभव न था। राहुल के तार की छेड़ का पता परिधि को लगे बगैर राहुल से तार बजा ले, ये असंभव था। अभी हम उतरने के क्रम में दरवाजे के पास उतरे ही थे कि उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते वक्त राहुल ही सामने था, इसलिए उसने राहुल को ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर अपनी आंखों और उंगलियों को सवाल के इशारे में हिलाते हुए पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब उसने मुंह से नहीं कहा तो राहुल समझ गया कि बटुक शर्मा दोपहर का खाना खाने घर आए हुए हैं। राहुल ने फौरन जवाब दिया, मंडी हाउस ड्रामा देखने, तू भी चल। शी, परिधि ने नाक चढ़ाते हुए बुरा सा मुंह बनाया और मुंह के बेआवाज इशारों से पापा कहा, जिसका अर्थ था कि पापा घर पर हैं, जिसका एक अर्थ ये भी था अगर नहीं होते तो जरूर चलती। ओके, गेटिंग लेट, बाय। बाय का इशारा करते हुए राहुल तेज कदमों से नीचे उतर गया। परिधि ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी सांस में सांस आई, ये जानते हुए भी कि सारा रायता राहुल का फैलाया हुआ है और वो उसे साफ करना बेहतर जानता है।
मेरी जान हलक में अटक जाती थी। पूछ तो लिए थे साले, और अगर वो जाने के लिए तैयार हो जाती तो क्या करते? मैंने सड़क पर आते ही पूछा। ये होता तो वो हो जाता। इसको गणित में प्रोबेबिलिटी कहते हैं जाड़ी, और गणित की 13वीं तो हम 12वीं में ही कर दिए थे, इसलिए टेंशन ना लो, टैक्सी लो, चलेंगे दोनों भाई अंगीठी, राहुल ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। दिल्ली की भाषा में गमी बेहद सड़ी हुई थी। 5 मिनट का इंतजार भी दिमाग का पारा 5 डिग्री और बढ़ा दे रहा था। ठीक 5 मिनट के इंतजार के बाद एक टैक्सी वाला रुका। हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। कहाँ ले लूँ सर? कैब में बैठते ही ड्राइवर ने पूछा। बितरामपुर, राहुल ने तेजी से जवाब दिया। गर्मी ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया था। मैंने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए ड्राइवर को अंगीठी चलने को कहा। अंगीठी पूर्वी दिल्ली का मशहूर लॉन्च। दिन में भी इसके मध्यम रोशनी भरे माहौल में सब धुंधला और धूसर ही नजर आता है। कुछ तरतीब रोशनी की मदद से टेबल, काउच और कुर्सियां दिख जा रही थीं, और धीरे से सुनाई देती ड्रम की आवाज़ इस बात का भान दे रही थी कि पार्श्व में कोई जैज संगीत चल रहा है। कॉफ़ी बीन की ताजगी भरी महक ने अंगीठी के अभिजात होने का एहसास करा दिया था। मुझे वहाँ हर कदम के साथ एक अजीब सी हिचकिचाहट हो रही थी, जो राहुल के साथ बिल्कुल भी नहीं थी। उसे कम से कम ऐसे माहौल का अनुभव मुझसे तो ज़्यादा ही था। जब आप छोटे शहर के पॉकेट में रहते आए हों, और पॉकेट भी छोटे शहरों जैसे खर्च का ही आदी हो, तो आपका ध्यान इन रेस्टोरेंट और ऐसी दुनिया की तरफ नहीं जाता। आप बस दिल्ली जैसे शहर में भी रात 10 से सुबह 5 का वक्त किताबों में इसलिए खपाते हैं ताकि फिर तमाम उम्र सुबह 10 से शाम 5 का वक्त फाइलों में जाया कर सकें। मध्य वर्ग की नियति यही है। अंगीठी में घुसते ही मैनेजर ने बताया कि सबसे कोने वाली टेबल हमारे लिए रिजर्व है। महिका अभी नहीं आई थी। 2 चेयर लगी। उस कोने वाली टेबल पर हम बैठ गए। बैठते ही वेटर एक ओढ़ी हुई मुस्कान के साथ सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल उसे देखते ही खींच गया। योर ऑर्डर सर? वेटर ने पेन और नोटपैड थामे हुए पूछा। सतुई का लस्सी रखे हो? सॉरी सर, वेटर शायद समझ नहीं पाया। सत्तू सत्तू उसका लस्सी रखे हो? राहुल ने भवे तानते हुए कहा। नो सर, वेटर ने उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो क्या रखे हो? हेयर इज द मेन्यू कार्ड सर। वेटर ने ड्रिंक के और मेन कोर्स के 2 मेन्यू कार्ड राहुल की ओर बढ़ाते हुए कहा। देखो, अब जब तुम्हारे पास सतुई की लस्सी नहीं है तो हमें देखभाल के ऑर्डर करना होगा, राहुल ने गंभीर होकर कहा। मैंने सिर पीट लिया। ओके सर, वेटर ने फिर उसी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, एंड मेक श्योर कि कोई डिस्टर्ब न करे। ऑर्डर के वक्त मैं तुम्हें बुला लूँगा। और अल्ताफ राजा का गाना लगवा दो, मैं अल्ताफ राजा से बहुत प्यार करता हूँ, राहुल ने उसी गंभीरता से कहा। वेटर उसी ओढ़ी हुई मुस्कान के साथ वापस होने को ही था कि मैंने उसका मूड ठीक करने के लिए बात घुमाई। आज के मैच में टॉस किसने जीता? रेन वॉश हो गया सर। बारटेंडर ने फिर वही हंसी ओढ़ ली। ओह, थैंक्स बाय द वे, कहकर मैंने बारटेंडर को चलता किया और राहुल से कहा। उससे क्यों मुंह लगे थे वे? कुछ मंगवा ही लेते। बेचारा मुंह लटका के गया। देखो झाड़ी, पार्टी है उसका, मतलब महिका का, तो जाहिर है बटुआ भी होगा उसका, बजट भी होगा उसका, तो उसके बगैर कैसे शुरू कर दें? राहुल ने हाथ का कड़ा घुमाते हुए कहा। यह भी ठीक है, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम पापी होने के साथ साथ देवता भी हो पंडित। अभी हम बातों में उलझे ही थे कि सामने से महिका आती दिखाई दी। उसके आने के अंदाज से लग ही गया कि वो यहाँ नियमित रूप से आती रही है। घुसने के साथ ही वो टेबल की तरफ मुड़ी। राहुल के साथ मुझे भी देखकर उसका मूड कुछ उखड़ सा गया। फिर भी कदम नापते वो टेबल तक आई और मुझे धीरे से हाय का इशारा किया। मेरे हाय का जवाब देने से पहले ही वो राहुल की ओर मुड़ गई और उसके गले लगते हुए उसके कानों में बर्थडे ग्रीट किया। मैंने मुस्कुराहट गिलास के पानी में दबा ली। सो कब पहुँचे? उसने जब खड़े खड़े ही कहा तब मेरे ध्यान में आया कि तीसरी कुर्सी नहीं है। मैंने फौरन हाथ के इशारे से वेटर को चेयर लाने को कहा। उसने आते ही कहा, सर, दिस सीट इज रिजर्व फॉर 2 पर्सन, यू मे शिफ्ट हियर।
उसने दूसरे टेबल की तरफ इशारा किया। उसके इशारा करते ही हम तीनों दूसरी वाली टेबल पर आकर बैठ गए। मैंने महिका को राहुल के पास वाली कुर्सी ऑफर की, मगर वो दूर वाली कुर्सी पर ही बैठी। मजबूरन मुझे राहुल के पास वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा। महिका कुछ पल हथेलियों पर थोड़ी टिकाए राहुल को देखती रही, फिर पूछा, सो बर्थडे बॉय, व्हाट इज योर पॉइजन टुडे? बडवाइजर, राहुल ने सीधा ही कहा। राहुल के जवाब देने से मेरी समझ में आया कि सवाल ड्रिंक को लेकर था। एंड यू मोहित? महिका ने मुझसे पूछा। वो अंगूठा पिएगा, राहुल ने जवाब दिया। मतलब? ही डजंट ड्रिंक? महिका ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, ऐसा भी नहीं, वो कुछ और पीता है। यहाँ मुश्किल है, अभी यहाँ अंगूठा ही मंगवा लेते हैं। थम्स अप? राहुल के इस बात से मैंने अपनी हंसी फिर पानी के गिलास में छुपा ली। महिका ने हाथ के इशारे से वेटर को बुलाया और कहा, लिसन, अ बडवाइजर, अ कोरोना एंड अ कोक एंड इन मेन कोर्स। महिका ने इतना ही कहा था कि राहुल ने टोक दिया, हैंग ऑन, इतनी जल्दी क्या है? खाना ड्रिंक्स के बाद मंगवाते हैं। नहीं रे, मुझे निकलना है, थोड़ी जल्दी है, महिका ने कहा और वेटर को ऑर्डर पूरे करने लगी। फ्राइड चिकन विंग्स, लेमन लैम्प, कॉकटेल नान एंड चिकन टिक्का मसाला। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। एक बोझिल सा वातावरण तारी रहा। बातें औपचारिक ही होती रहीं। थोड़ी ही देर में ड्रिंक्स आ गए। टोस्ट के बाद भी जब दोनों बात करने के बजाय एक दूसरे को देखते ही रहे तो मैंने ही बात छेड़ी। और महिका, एमबीए के बाद क्या प्लान है? फर्दर स्टडीज या कुछ और? अरे नहीं, पापा तो मुझे अपनी हाईवे अथॉरिटी में ही सेटल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके रिटायर होने से पहले पहले ज्वाइन कर लूं। लेकिन मैं कोलोराडो स्कूल ज्वाइन करना चाहती हूँ, डायरेक्शन एंड ऑल दैट, महिका ने कहा। अब तक राहुल और महिका दोनों अपनी अपनी आधी बोतल खाली कर चुके थे। बावजूद इसके मैंने ये महसूस किया कि माहौल भारी भारी हो रहा है। दोनों लोग बात तो कर रहे हैं, मगर वो कुछ और ही बात करना चाह रहे हैं, जो मेरे वहाँ होने की वजह से संभव नहीं हो पा रही है। मुझे अचानक ही यह एहसास भी हुआ कि महिका मेरी वजह से थोड़ी असहज है। उसने 2 चेयर वाली टेबल भी बस अपने और राहुल के लिए ही बुक की थी। इस लिहाज से मैं वहाँ हड्डी ही था। मैंने तुरंत ही राहुल से कहा, यार तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। कहकर राहुल को कुछ कहने का मौका देने से पहले ही मैं पीछे की तरफ निकल गया। पीछे जाने की कोई जगह तो थी नहीं, बस थोड़ी देर वॉशरूम में बैठा रहा। जब मुझे ये लगा कि अब तक शायद उनकी अतरंग बातें खत्म हो गई होंगी तो मैं बाथरूम से बाहर निकला। लेकिन बाथरूम से निकलते ही मुझे राहुल की थोड़ी तेज आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैं दरवाजे पर ही ठिठक गया और मुझे लगा तुम मेरे लिए आई थी, राहुल ने कहा। मुझे भी यही लगा था कि तुम मेरे लिए आओगे, महिका ने धीमे से कहा। हाँ तो हियर आई एम। फिर इस मॉडल को साथ लेकर क्यों आए हो? महिका ने शायद मेरे बारे में कहा। अरे ही इज माई फ्रेंड, रूममेट है और आज मेरा बर्थडे है, इसे कहाँ छोड़कर आता? राहुल ने लगभग लड़ते हुए कहा। अरे तो रूममेट है तो कमरे पर रहे, हनीमून पर भी साथ जाएगा क्या? तुमने बुला लिया और वो चला आया। डजंट ही हैव कॉमन सेंस? महिका ने भी गुस्से में ही कहा। धीरे बोलो माही, वो सुन सकता है। देखो अब भी तुम्हें उसी की चिंता है, और जब तुम्हें अपने दोस्त के अलावा किसी की चिंता ही नहीं तो इट्स बेटर वी पार्ट अवे। कहते हुए महिका ने उठने के लिए कुर्सी खींची। मुझे लगा कि मेरी वजह से बात शायद बिगड़ ना जाए। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, महिका बिल बुकलेट में कुछ रख कर चली गई। मुझे यह स्थिति अजीब हो गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं दौड़कर महिका की तरफ जाऊं या फिर राहुल से बात करूं। ऐसी स्थिति में सोचते सोचते ही महिका बाहर निकल गई। मैंने राहुल से पूछा, क्या हुआ पंडित? ग्रह शांति भाई, राहुल ने चिकन विंग्स खींचते हुए आराम से कहा। कैसा ग्रह शांति भाई? हम कहे थे ना कि आज भोज भात खाने चलना है, यही था इस रिलेशन का भोज भात, राहुल ने बियर के कसैलेपन से अजीब चेहरा बनाते हुए कहा। मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। एक्चुअली शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ द रिलेशन। उसका पुराना प्रेम पछाड़ मारने लगा था। वो बहाने ढूंढ रही थी ताकि उसे कोई गिल्ट ना रहे। हम मौका दिए, वो भी मौका नहीं चूकी।
इस तरह सब राजी, सब खुश। राहुल ने कहा, यार ऐसे कैसे? हाँ तो बांध कर रखना तो कोई प्यार नहीं हुआ ना झाड़ी। राहुल ने बियर की घूंट भरते हुए कहा, लेकिन यार हम तो खाना भी नहीं खाए। मैंने अपनी ही समस्या सुनाई। तो खाओ भोसड़ी के जल्दी, बाथरूम में हारमोनिया बजा रहे थे। राहुल ने मुस्कुराहट भरी झिड़की से कहा, अच्छा पंडित एक बात कहूँ? मैंने खाते हुए ही पूछा। उच्चारो। राहुल ने दोनों हाथ पीछे करके फैलते हुए कहा, कहीं मेरी वजह से तो नहीं? मतलब हम दरअसल सुन लिए थे, वो हमको मॉडल कह रही थी। मैंने आंख मारते हुए कहा, हाँ साले, बिना लड़की जवानी जियान करने वालों को नमूना ही तो कहा जाता है। राहुल ने फिंगर बाउल में हाथ डालते हुए कहा, मतलब वो नमूना बोली हमको? मैंने आश्चर्य से आंखें फाड़ते हुए कहा, ना ना, तुम रेमंड्स द कंप्लीट मैन हो। खाना खा लिए? हाँ। मैंने टिश्यू पेपर से हाथ साफ करते हुए कहा, देखो तो कितना टिप दी है? 200। एक पत्ती उठा लो। क्या? मैंने आश्चर्य से कहा, हाँ लौटते वक्त टैक्सी का बंदोबस्त हो जाएगा बे। कहते हुए राहुल ने मुझको हक्का बक्का छोड़कर टिप में से 100 रुपए का एक नोट उठा लिया। कहते हैं मांगे की गाड़ियों में पेट्रोल बस पेट्रोल पंप जाने तक ही होता है। राहुल और महिका की दोस्ती भी वैसी ही थी। राहुल अपनी आदतों से मजबूर था और महिका भी राहुल के साथ बस वक्त काट रही थी। कारण कई थे। राहुल और महिका की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी अंतर था। महिका राहुल की तरफ आकर्षित भी महज अकेलेपन की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने ललित से ब्रेकअप को बेइज्जती की तरह लिया था। राहुल पर वो हर वक्त पूरा प्रभाव चाहती थी, उसका पूरा समय चाहती थी, उसका पूरा अवधान चाहती थी, जो कि राहुल के मिजाज के लिहाज से असंभव था। इसलिए ललित के वापस लौट आने से ये तो होना ही था जो आज हुआ।